राम राम साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ सालेंद्र में आपका स्वागत है। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लिख लेते हैं इसको। ये अंडर रूट है। अंडर रूट के अंदर यहाँ पे 9.5 इंटू 0.0085 इंटू 18.9 अपॉन 0.0017 इंटू 1.9 इंटू 2.1। ऐसा कुछ सीन है। आपका क्वेश्चन यही है। देखिए डेसिमल हटाते हैं। डेसिमल के लिए पहले नंबर्स काउंट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक है, यहाँ चार और एक पाँच हो गया, पाँच और एक छः। यहाँ देखिए चार पाँच छः, सो ये डेसिमल हट जाएगा। ऊपर नीचे छः छः डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो ये हट जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अभी बताया था कि अगर डेसिमल की बात, जितने जितने डिजिट्स ऊपर है टोटल, उतने ही डिजिट्स अगर नीचे होते हैं तो डेसिमल कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये बचा कितना आपका 95 बचा, ये आपका 85 बचा, और ये आपका 189 बचा। अपॉन में क्या है, अपॉन में यहाँ 17 है, यहाँ 19 है, और यहाँ आपका 21 है। ठीक, अब देखिए 17 से ये 17 पाँच 50 से ये 5 बार कैंसल आउट होगा। ठीक है, और 21 से काटेंगे तो 21 से ये 9 बार कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 19 से ये 5 बार कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ अंडर रूट के अंदर क्या दिख रहा है आपको, 5 इंटू 5 इंटू 9, ऐसी कुछ है। इसको बाहर करेंगे तो यहाँ से देखो, ये यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, और इसका 9 का 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 5 3 15, 15 विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट करेक्ट आंसर हो गया। 15 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यदि अंडर रूट 1 + x/144 इक्वल टू 13/12 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 + x/144 इक्वल टू 13/12, ऐसा कुछ है। करते क्या है, हम करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। मगर तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचेगा 1 + x/144, और यहाँ हो जाएगा 169/144। ठीक है, अब देखिए जरा क्या करते हैं हम। यहाँ पे ये 1 है, इसको माइनस में भेज देंगे तो x/144 इक्वल टू 169/144 - 1। अब देखिए कुछ नहीं था, अपॉन में 1 मान के इसका एलसीएम लेंगे, 144 आएगा, तो 169 - 144, और इस साइड क्या बचेगा, x/144। ठीक है, देखिए क्या होगा, तो ये इसको अगर सॉल्व करेंगे आप, तो अगर इसको माइनस करेंगे 169 में से अगर 144 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 25। इट मीन्स ये बचा x/144 इक्वल टू एक्स, सॉरी 25/144। ऐसी कुछ बचा, बचा नहीं बचा, बिल्कुल बचा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा देखो 144 कैंसल आउट, तो x बराबर क्या बचा, x बराबर बचा आपका 25। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ गया। थर्ड हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यदि अंडर रूट 4n बराबर 1024 हो तो n बराबर हमको बताना है क्या आएगा। ठीक है, देखिए क्या है, अंडर रूट है, फिर 4n है, इक्वल टू 1024। क्लियर, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करेंगे, इधर स्क्वायर कर देंगे और इधर भी हम जो है वो स्क्वायर कर देंगे, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचा, 4n बराबर 1024। ठीक, अब देखिए इसके फैक्टर अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 1024 कितना होता है, 4 चौके 16,
16 चौके 64, मतलब ये हो जाएगा आपका। इसको करेंगे तो देखो 4 चौके 16 चौके 64, और 10 तो 24 के फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 गुणा 4 करेंगे तो 4 चौके 16, 4 छक्की 24, 256, 256, और 4 चौके 16, 64, 256 गुणा 1024, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा 4 की पावर n बराबर 10 की पावर 5 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 4 की पावर n बराबर 10 की पावर, ये हो जाएगा 5 टू ज़ा 10, सॉरी 4 की पावर, जस्ट 1 मिनट यहाँ गलत लिख दिया। ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 10। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 10। तो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया। इसमें मेन आपको फैक्टराइजेशन था ये वाला, कि 10 का आपको फैक्टर करना था कि 1024 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। क्लियर? चलिए, सो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि यदि, ये कौन से नंबर का होगा, ये थर्ड है, अब ये फोर्थ आ गया है। क्या है? यदि अंडर रूट 182 25 बराबर 135 हो तो अंडर रूट के अंदर 1825 प्लस अंडर रूट 182.25 प्लस अंडर रूट 1.8225 प्लस 0 पॉइंट अंडर रूट के अंदर 0.018225। ठीक है, ये हमको इसका आंसर बताना है। यहाँ जरा लिख लेते हैं। ये तो हमारे पास गिवन है ना। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, क्या है, 18,225 है ना। 18,225 प्लस अंडर रूट के अंदर क्या है, 182.25 प्लस फिर पॉइंट के अंदर क्या है, 1.8225 प्लस फिर क्या है, 0.018225। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। और आपको गिवन क्या है, जरा गिवन देख लीजिए। गिवन आपको है 18,225 अंडर रूट के अंदर है, और इसकी वैल्यू 135 है। ये आपको गिवन है। ठीक, देखिए तो यहाँ पे ये जो 18,225 है, इसका तो डायरेक्ट गिवन है 135, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ देखो, इसका भी 135 होगा, लेकिन यहाँ देखो दो पॉइंट के बाद दो डिजिट है, तो जब बाहर निकलेगा तो एक पॉइंट के बाद पॉइंट लग डेसिमल लग जाए, एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। प्लस यहाँ भी इसका 135 ही होना है, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 4, तो जब बाहर निकलेगा तो कितने बार लगेगा पॉइंट, 2 बार। ठीक है, 2 डिजिट्स के पहले जो है वो डेसिमल लग जाएगा। क्लियर? यहाँ देखिए, यहाँ भी 135 ही लिखा जाएगा। फर्क क्या है, यहाँ पे कितना है, 3 और 3 6, तो पॉइंट्स 3 डिजिट्स के पहले जो है वो डेसिमल आएगा, 3 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा, ये 0। अब क्या करेंगे, हम सभी को ऐड कर देंगे। तो देखो 5, यहाँ कितना है 35, यहाँ 135। ठीक है, तो सबके आगे 0, ये डबल 0, कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। यहाँ 3, 5 और 3 8, 8 हो जाएगा। और ये 1 है, ठीक है, ये 1 है और ये 3 है, तो 3 और 1 4, 5 4 9 हो जाएगा। और आगे कितना है 13, आगे कितना है 5, और ये 3 8 और एक 9। ठीक, ये 3 और एक 4 और 1, मतलब 149.985 इसका जो है वो आंसर होगा। तो यहाँ देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है कि ये रहा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इजीली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में भी सिमिलर दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ है 78 की वैल्यू गिवन है, और ये यहाँ पे आपके पास सवाल है, इसको सॉल्व करना है। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप, इसका मान आपको फाइंड करना है। ठीक है,
यहाँ हम लिख लेते हैं गिवन जो है वो क्या है, क्या फाइंड करना है, 60.84 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट के अंदर 0.6084 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 0.00608 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 0.0000608 ये गिवन है और इसकी वैल्यू हमको बताना है। ठीक, वैल्यू हम बता देते हैं इसकी वैल्यू हम बता देते हैं। देखो सभी जगह पहले 78 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ भी 78, यहाँ भी 78, यहाँ भी 78, यहाँ भी 78 लिख गया। अब कैसे चेक करेंगे कहाँ क्या रखना है। देखो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो यहाँ एक डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 4, तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल आ जाएगा। यहाँ कितने हैं, 2 और 4 2 6, तो यहाँ डेसिमल के लिए कितने डिजिट चाहिए, 3। यहाँ कितने, 4 और 4 8, तो यहाँ ये आ जाएगा 0078। अब सभी को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दीजिए ज़रा, करेंगे तो देखो यहाँ 8 है, ये 8 आ जाएगा, फिर ये 7, 8 7 15, ठीक है, 15 की 5 आ जाएगी, 1, अब तीसरे पे ये 0, यहाँ 0, यहाँ कितना है 7, तो ये 8 हो जाएगा, है ना। ऐसा करते हैं, ऐसे जोड़ने में दिक्कत होती है थोड़ा, ऐसे मत, जब भी ऐसे करना हो तो ऐसे लिख लिया है ना। 7.8 हो गया, ये 0.78 हो गया, ये 0.078 हो गया, ये 0.0078 हो गया। ठीक है, यहाँ एक जीरो की कमी है, यहाँ 2 जीरो की कमी है, यहाँ 3 जीरो की कमी है, तो ये देखो 8 आ गया, 8 7 15 की 5, 1, 8 7 15 1 16, 1 8 7 15 1 16, 1 7 और 1 8। ठीक है, कितना आ गया, 8.6658। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, 8.6658 गिरा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। ये मेनली बस कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी तो आप इजीली इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, सो 5 हो गया। 6 देख लीजिए, देखिए इस टाइप की क्वेश्चन को करते क्या है, क्या है पहले पढ़ो, क्या है, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और बीच में क्या हो प्लस, अभी आपको दोनों देखो, 2 केस बनते हैं यहाँ पे, केस फर्स्ट और केस सेकेंड, दोनों ही केस देख लीजिए। अभी केस फर्स्ट में हम सिर्फ ये वाला क्वेश्चन लिखते हैं, देखो 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, एक ये बनता है। इसके अलावा एक ये प्रश्न बनता है यहाँ 6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो जब प्लस वाली कंडीशन होगी तो आप देखो क्या करना है, यहाँ क्या है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, तो हम 6 के फैक्टर लिख लेंगे। ठीक है, 3 और 2 लिख लिया। तो अब देखिए जब भी ये वाला सवाल होगा, प्लस वाला सवाल होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, और जब भी इसका माइनस वाला आंसर होगा, जब भी माइनस में सवाल होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर, तो फिलहाल इस सवाल के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आया आपको। तो इस टाइप का केस बनता है जो आपको सीख लेना, बेसिक पे आपको जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इतना डीपली आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न अभी तक आया नहीं, तो हमें डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्लियर, आगे समझ में आपको। चलिए अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आपका प्रश्न है 0.064। ठीक है, देखो आप क्या करेंगे, इसका आंसर 0.8 लिख के सवाल
गलत कर लेंगे। इसका आंसर 0.8 नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 0.8 का आप देखो क्यों नहीं आएगा, 0.8 का अगर स्क्वायर करेंगे, 0.8 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.64 आएगा। आएगा क्या आएगा, 0.64, जबकि यहाँ क्या है 0.064, इसलिए इसका आंसर 0.8 आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस टाइप की क्वेश्चंस का आंसर हम नियरेस्ट में देते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो कैसे करते हैं देखो जरा, क्या करेंगे आप इसका, अब आप देखिए इसका क्या करने वाले हैं हम। देखो ये 64 है, आपको लास्ट डिजिट पकड़ लेना है, ये क्या है 64 है। ठीक है, तो 64 को हम क्या करते हैं, जरा इसको ऐसे लिख लो, कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.0640, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि 4 डिजिट हो जाएंगे तो दो दो डिजिट हमारे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखो 640 के नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, देखो इसके नियरेस्ट में स्क्वायर एक ही स्क्वायर है, वो कौन सा है आपका है 625, कौन सा है 625, है कि नहीं। इसके नियरेस्ट में क्या आता है, इसके नियरेस्ट में 625 आता है, 640 के नियरेस्ट क्या आता है 625 आता है। 640 के नीचे आप देखेंगे तो 640 के नीचे आपको 625 ही आता है, जो पूर्ण वर्ग होता है। ये जीरो की जगह जीरो लिख देंगे, और अब हम इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.25। ठीक है, 0.25 आएगा। सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप गलती क्या कर लेंगे, ऑप्शंस में सब जगह 0.8, 0.08, 0.008 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आप 0.8 लगाते हैं, 0.08, इन दोनों में से या तो ये ऑप्शन लगाते या ये वाला ऑप्शन लगाते, और दोनों ही केसेस में आप क्वेश्चन को क्या कर देते, गलत कर देते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे लगाना है, पहले देख लेना है कि क्या स्क्वायर है, नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर इसको क्या करेंगे आप, 3 डिजिट है तो 4 बनाइए, 2 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 है तो 6 बनाइए। मतलब ऑड अगर आपके पास नंबर है तो ऑड से इवन में जाने की कोशिश करना है नंबर्स में। ठीक है, कैसे ऑड से इवन में, मतलब डिजिट्स इवन होने चाहिए। जैसे कि ये 3 डिजिट थे, ये 3 थे, तो हमने कितना बनाया 4, ताकि हम नियरेस्ट नंबर की समथिंग पहुंच जाए। तो 640 के नियरेस्ट 625 होता है, तो 625 का क्या होता है 25 होता है, पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, तो 0.25 दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। देखिए एक और क्वेश्चन होगा ऐसा, ये रहा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आप क्या करेंगे 0.9 है, इसका अंडर रूट है, तो इसका आंसर आप क्या लिखते हैं 0.3 लगा कैसे कर देते, जबकि एक्चुअल में ये 0.3 नहीं होगा, गलत हो जाएगा आंसर। क्योंकि आप देख लीजिए 0.3 का स्क्वायर क्या होता है, 0.3 का स्क्वायर होता है 0.09, ये होता है। क्लियर, तो ये आपको बचना है कि इसका आंसर गलत नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो देखिए 0.9 है, इसको हम 90 बना लेते हैं, 90 जैसी बनाएंगे तो इसको देखो नियरेस्ट नंबर क्या होता है, इसके नियरेस्ट नंबर 81 होता है। ठीक है, होता है 81 नियरेस्ट, तो 0 पॉइंट, अब हमें इसका आंसर बताना है, किसका, इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होता है, जरा देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 81 का होता है 9.0, मतलब 0.9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके हम बेसिक पे नहीं जा रहे हैं, बेसिक आपको बताते तो आई थिंक आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता, लेकिन बेसिक हम नहीं बता रहे हैं, हम आपको लॉजिक, लॉजिक नहीं आप बोल सकते, एक ट्रिक है एक तरीके से, ये ट्रिक हमने आपको बताई है कि ट्रिक में आपको क्या लगाना है, नियरेस्ट स्क्वायर देखना है कि 90 के नियरेस्ट कौन सा होता है 81 होता है, तो 81 का 0.9 हो जाएगा। सिमिलर हमने यहाँ किया 640 बनाया, इसको 640 के नियरेस्ट स्क्वायर 625 होता है, तो 625 का हमने स्क्वायर निकाल दिया 0.25। ठीक है, क्लियर। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चंस किए, कुछ और क्वेश्चंस होंगे जिनको हम आगे आने वाली वीडियोस में कंसीडर कर लेंगे। क्लियर, चलिए तो ये हमारा 8 क्वेश्चंस थे, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर,
चलिए तो फिर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, तो आप वहाँ उसको आप ज्वाइन करिए, तो वहाँ पे आपको सभी सेशंस की पीडीएफ जो है वो मिल जाती हैं। क्लियर। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।